राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो देख ही रहे हो कितने ज़्यादा केले गल गए हैं। तो अक्सर घरों में ऐसा ही होता है ना कि परिवार हो तो फिर आप ज़्यादा केले ले लेते हो और फिर धीरे धीरे वो केले गर्मी के मारे वैसे ही गलने लगते, चाहे आप उनको धो के भी रख लो तो ये एक समस्या हो जाती है। और फाइनली वो केले इतने गल जाते हैं कि घर में कोई भी उससे खाना पसंद नहीं करता और फिर गाय को खिलाए जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने केले ले तो लिए और इधर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई तो मैं उन्हें खा नहीं पाई, तो ये केले गल गए। अब फिर मैंने सोचा क्यों ना इनकी मैं केले की हलवा या फिर बर्फ़ी जो भी कहो वो बना लेती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से केले सारे एक एक करके मैं इनको छील लेती हूँ। उसके पहले छीलने के पहले इसमें मैं डाल दूँगी काजू। तो काजू डाल दूँगी, उसको मैं पहले रोस्ट कर लेती हूँ, भून लेती हूँ उसको। तो ये काजू मैंने ऐसे काट लिए हैं और इसके बाद घी में इस कढ़ाई में मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ धीरे धीरे करके। और फ्राई मैं इसको तब तक करूँगी जब तक कि इसका रंग भूरा नहीं हो जाता है। तो केले भी इतने हैं मेरे पास में, आपने देख ही लिए हैं वो। तो इसको धीरे धीरे करके ऐसे ही इसको भून लेना होता है। हाँ, अब मैंने कहा जैसी भी बनेगी लेट्स ट्राई, कम से कम इसका यूज़ हो जाएगा। और मम्मी कहती है कि पका हुआ केला ज़्यादा अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है करके कह वाली मम्मी ना, जैसे आग में भून लो तो वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है करके। तो ऐसा ही सोच के मैंने सोचा पका हुआ केला हो जाएगा तो इसको खाने में स्वास्थ्यवर्धक ही होगा। फिर इसमें गुड़ भी डाल रही हूँ तो वो भी अच्छा है और कैश्यूज़ भी अच्छे हैं। तो देखो इतने गले हुए केले हैं, तो फिर मैंने ये केले छील लिए और एक एक करके छील करके इनको रख लिया। और देख लो केलों के हालात तो ऐसे हो गए ये। हालांकि मैंने इनको ना फ्रिज में भी रखा था कि ज़्यादा दिन तक ये थोड़ा चल जाएंगे करके, पर फिर भी ये ऐसे ही ख़राब होने लग गए। तो तब फिर मैंने बर्फ़ी बनाना तय किया इनका। और ये केले मैं छील लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको पीस लेती हूँ। ये सारे छिल चुके हैं, इनको मैं अब काट करके ये सीधे मिक्सी के जार में काट लेती हूँ, क्योंकि कटे हुए केले ना फिर छोटे टुकड़े में अच्छा पीसा जाएगा इसीलिए। तो ये केले काट लिए हैं मैंने, अब इसको मैं फटाफट से पीस लाती हूँ बारीक सा। तो पीसने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है। और इसके बाद मैं इसको बनाऊंगी कढ़ाई में। वैसे अगर नॉन स्टिक हो ना कढ़ाई तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें चिपकता नहीं है बिल्कुल भी और पलटने में भी अच्छा रहता है उसमें। तो इसमें घी डाल देना है हिसाब से। अभी ये घी मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया है, खैर ये बाद में छोड़ देता है। ये जो केले का हलवा कहो या बर्फ़ी कहो तो ये बाद में छोड़ देता है, ये सारा घी निकाल देगा। तो इसको ऐसे ही घी में इसको पका लेना है, धीरे धीरे करके इसको पलटते ही रहना होता है और इसका पानी सुखा लेना हुआ पहले। तो इतना इसको पलटते हुए चलाते हुए इसको पकाना होता है। अब देखो ये पानी इसका सुखाने के बाद ऐसा हो गया। अब इसको साइड में रख लेंगे और उसके बाद गुड़ को गलाएंगे। तो ये जिसमें मैंने काजू भुने थे उसी में मैं थोड़ा पानी डाल के इसी में मैं ये गुड़ को गला लेती हूँ फटाफट से। तो ये गुड़ डाल देती हूँ पानी डाल के उसमें थोड़ा सा, और इसको गलाने को छोड़ूंगी। और जब ये गल जाएगा तो उसके बाद इसको उस मिक्सचर में मिला देना हुआ। तो ये गुड़ देखो गर्म हो रहा है और इसके बाद गल करके ये धीरे धीरे ये कुछ बढ़िया सा गल के ऐसा होने लगेगा और फाइनली ये पूरा गल जाएगा। और ये देखो पूरा गुड़ गल गया है ना। अब इसको डाल लेंगे जो हमारा केले का जो हमने बनाया था पेस्ट सुखा लिया जो, ये इसमें डाल देंगे इसको। और इसके बाद इसमें इसको मिक्स करना हुआ। तो ये सारा मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। और फिर से इसको चूल्हे में चढ़ाएंगे और गुड़ के साथ मिक्स करते हुए इसको तब तक इसको पकाना हुआ जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लग जाए। पूरा जो मसाला ये बनेगा ये पूरा तेल ना छोड़ने लग जाए, तब तक इसको इसका पानी सुखाना है मतलब। तो ऐसे करके इसको बनाना है। और ना यहाँ पर इसका रंग भी बहुत अच्छा सा नहीं रहता, तो आप इसमें थोड़ा सा लाल रंग मिला लो तो उससे इसका रंग इस तरह का बन जाएगा और फिर देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा ही लगेगा वो। हालांकि लगता है कि गुड़ का रंग आ जाएगा पर उतना नहीं आता है गुड़ का रंग ना, तो इसीलिए। तो देखो इसमें पानी सूखने लगा है और इस तरह से ये गीलापन देखो इसका ऐसे बनेगा, ये ऐसे निकलने लगेगा। अगर अभी ये नॉन स्टिक होता तो इसमें किनारे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता ये। और बीच बीच में इसमें अगर लगे कि ज़रा घी कम है तो फिर आप इसमें घी भी डाल लो। हालांकि मेरे उसमें तो ज़्यादा ही था, फिर भी ये घी में पकता है ना, बाद में घी में पकाना हुआ इसको। फिर ये किनारे से अपने आप से ये तेल छोड़ने लगेगा। देख लो अब ये पानी इसका जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे जितना इसने तेल पिया है ये छोड़ने लगेगा।
अब जब लगे कि अब ये फाइनली इसका पूरा पानी वानी सूख गया है, तो आप इसमें मिला दो ये जो छोटी इलायची होती है ना, छोटी इलायची को कूट के डाल दो, और जो हमने काजू भुने थे वो भी इसमें डाल देंगे, और इसके साथ में इसको मिक्स करके थोड़ी देर इसको ऐसे ही पका लेंगे, और इसका पानी फिर से थोड़ा सा और सुखा लेंगे। और इस दौरान काजू भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं इसमें, और जो इलायची है, इलायची पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो देखो अब ये कितना गाढ़ा हो गया है। इसमें ना अगर आप चीनी डालते हो तो चीनी डालने का जो है उससे मीठा तो होगा, पर फ़ायदा नहीं होगा उससे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे आप इसका पानी सुखाएंगे ना केले का, फिर वो जब आप उसको सेट करने के लिए रखेंगे तो पत्थर की तरह हो जाएगा वो। तो इसीलिए जो गुड़ होता है उसमें लचीलापन रहता है, तो गुड़ डालने का ये फ़ायदा है। और बाद में वैसे इसमें गुड़ की महक भी नहीं आती है कि गुड़ में बना हुआ है ये करके। तो देखो फाइनली जब ये पूरा अच्छे से सूख जाए उसका पानी, तो मेरे पास में बटर पेपर नहीं था, तो फिर मैंने कागज़ में ही जो है घी लगा करके ये ऐसे तैयार कर लिया। क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है ना, तो बाद में निकालने में इसमें परेशानी होती है। फिर इसको जो आपका पूरा मसाला सूख गया है, अब ये मैं एक प्लेट में लगा ले रही हूँ। अगर आपके पास में वो केक बनाने वाला अगर टिन है तो उसमें रख के आप बढ़िया सा इसका शेप दे सकते हो, और उसमें बढ़िया से काट लिया। तो मैं तो इसको ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये एक तरह से खेल खेल में एक रेसिपी बनाई मैंने, मतलब मुझे वैसे बहुत मीठा पसंद नहीं है ना, इसी वजह से मैं मिठाइयाँ वगैरह कम बनाती हूँ। पर ये केले को देख करके मुझे बहुत लग रहा था यार ये केला बर्बाद हो रहा है करके, तब फिर मैंने ये इसको बनाने का सोचा। तो देखो इसको फ्रिज में मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो थोड़ा टाइट हो गया ये, और ये कागज़ भी इसी में चिपक गया है। पर इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये इसको फिर से मैं थाली में रख के गैस के ऊपर थोड़ी सी देर रख दूँगी, तो ये अपने आप से नीचे से जो घी है ना वो गल जाएगा। तो फिर ये आराम से देखो ऐसे निकल आता है, ये देखो ऐसे निकल आएगा। और निकालने के बाद फिर इसके बढ़िया बढ़िया इसके पीसेस काट करके रख लो और खाओ इसको मज़े से। चाय के साथ बहुत अच्छा होता है, पता है। फीकी चाय बना लो और उसके साथ में इसको खाओ, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये है केले की बर्फ़ी कह लो, केले का हलवा कह लो, और मतलब गले हुए केले को आप बर्बाद न करके ऐसे भी इसको बना सकते हो। ओके, तो यही है आज का वीडियो गले हुए केले का हलवा या गले हुए केले की बर्फ़ी पर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे कृष्णा। अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, जब आप इसका पानी सुखा रहे होते हैं ना गुड़ डाल के, और बाद में लगभग सूख चुका होता है, तो उसमें ये तेल छोड़ने लगता है। तो उस तेल को ना आप साइड करके आप एक कटोरे में खाली करते रहो। उसमें घी को मतलब रहने मत देना कि आप सोचोगे कि घी के साथ ही आप इसको जमा दोगे, बाद में वो इतना सारा घी अच्छा नहीं लगता। तो आप उसको निकाल लेंगे ऐसे साइड कर करके इस मसाले को, तो फिर ये बर्फ़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके, राधे कृष्णा। What's the matter? You're making food yourself today. Where did you learn to cook? I learned from the Try Spina YouTube channel, and you should learn too.